Good morning, students. Today we'll discuss chapter 6, that is advertising, of class 7 civics. Already in the last session we have discussed about advertising and its importance. आज इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो वर्ल्ड है, आज जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको पॉपुलर बनाने के लिए, टू मेक दिस प्रोडक्ट्स पॉपुलर अमंग द कस्टमर्स, कंपनीज एंड द इंडस्ट्री इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट। सो सबसे पहले ये समझना होगा कि एडवर्टाइजिंग है क्या। Advertising refers to the techniques and practices used to promote ideas, goods or services by an identified sponsor for a specific audience। देखिए, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए नहीं कहता, इवन सर्विसेज के लिए, आइडियाज़ के लिए। जैसे कोई मान लो कि कोई धार्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर है, वो चाहता है कि उसकी बातों को लोगों तक फैलाया जाए, तो उसके लिए भी वो एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लेता है। गुड्स को, जैसे हम मैगी खाते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उनको पॉपुलर बनाने के लिए अमंग द कस्टमर्स एडवर्टाइजमेंट टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर्स में, रेडियो पे आता रहता है। एंड इवन फॉर सर्विसेज का मतलब है जैसे हमारे शहर में कोई अच्छा डॉक्टर आया, ही विल प्रोवाइड अ गुड सर्विस टू द पेशेंट। सो उसके लिए भी, उसकी सर्विसेज को पॉपुलर बनाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें जो पर्सन जो इसको कराता है उसे बोलते हैं स्पॉन्सर, और ये किसी खास ऑडियंस को टारगेट करते हुए किया जाता है। इट इज़ रिटन हियर दैट इट इज़ डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। प्रोडक्ट कौन सा है, गुड्स कैसी है, सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हुए ही एडवर्टाइजमेंट को किया जाता है। यूजुअली एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, इंटरनेट एंड वेरियस अदर वेज। आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखा होगा, कैसे चीज़ों को पॉपुलर बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। इवन माइक का इस्तेमाल कर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके भी लोग इस चीज़ों को पॉपुलर बनाने की कोशिश की जाती है। द एडवर्टाइजर इज़ इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज हर प्रोडक्ट्स, thus the advertiser chooses a medium that suits the budget and the nature of the product to be sold to consumers। तो जिसे इस चीज़ों को पॉपुलर बनाना है, जो एडवर्टाइज़र है वो उन चीज़ों को एडवर्टाइज करता है ताकि उनकी जो सेल्स है उनको इम्प्रूव कर सके, और वो उस मीडियम को चूज़ करता है जो उसके टारगेट को, जिनके तक उस जिन चीज़ों को एडवर्टाइज करना है, पॉपुलर बनाना है, उनके नेचर को देखते हुए, बजट को देखते हुए उस मीडियम को वो सिलेक्ट करता है। नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द बेसिक एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर। फर्स्ट, टू क्रिएट अ डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज उन चीज़ों को बनाएगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूसली कंपनीज को बनाकर मार्केट में बेची रहती है। इसके बाद भी आप देखोगे इसका जो ऐड है, इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते रहता है। रीज़न क्या है? टू क्रिएट अ डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज़ टू कन्विंस द कंज्यूमर टू बाई अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी कंज्यूमर को ये कन्विंस करने के लिए वो किसी खास पार्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस सर्विस को इस्तेमाल करे, सो दैट उस कंपनी का जो सेल्स है, इनकम इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट वन इज़ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, आइडिया और सर्विस टू द कंज्यूमर। किसी कंज्यूमर तक किसी खास चीज़ को बताने के लिए या इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल होता है। अभी कोरोना का टाइम था, आपने देखा हो कैसे इवन गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट को निकाला, और हमारे इवन फ़ोन कॉल्स में, रेडियोज़, न्यूज़ चैनल, सब जगह ये आ रहा था कैसे हमें बचना है अवेयरनेस के लिए। तो ये भी काम है एडवर्टाइजमेंट का। नाउ टू शो दैट अ प्रोडक्ट इज़ बेटर दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स।
ये भी दिखाने के लिए कि जिस प्रोडक्ट को ये हम बेचना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम पॉपुलर करना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो बाकी दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो दैट यू शुड यूज़ इट। तभी देखते हो आप रिलैक्सो का प्रचार आता है, आपका मैगी का आता है, कैसे दिखाया जाता है कि ये बाकी चीज़ों से काफ़ी अच्छा है, इस्तेमाल करने में काफ़ी अच्छा है, इसके इस्तेमाल करने से बिल्कुल हमें आराम होगा। They try to show that they are better product, so that we should use them to retain or bring back consumers who have switched brands। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जिनको अगर अच्छा सर्विस या प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो दूसरे कंपनीज की चीज़ों को इस्तेमाल करने लगते हैं। उन कस्टमर्स को फिर से वापस लाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। So advertising can reach a large market and a wide audience living in different parts of the country or even in distant lands। तो एडवर्टाइजिंग क्या फ़ायदा है कि ये लार्ज मार्केट तक पहुंच सकता है, ऐसे ऑडियंस तक पहुंच सकता है जहां तक जो बहुत फार फ्लंग एरिया में रहते हैं एंड जो कि काफ़ी दूरी पे रहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग और मीडिया के बारे में। थैंक यू।